हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपनी कंप्यूटर टॉपिक वाइज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि इस सीरीज को पूरा करने के बाद आपको एग्जाम में कंप्यूटर का एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं मिले। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, ताकि आपको इस कंटेंट की क्वालिटी पर पूरा भरोसा हो सके। मैंने बीएससी और बीडीडी की है और मैं खुद 4 जेके एसएसबी एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुका हूं, जिसमें जूनियर असिस्टेंट और अकाउंट असिस्टेंट जैसी इम्प एग्जाम शामिल हैं। साथ ही मैंने एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस प्री और कई डिफेंस एग्जाम्स के अलावा सीटीईटी जैसे टीचिंग एग्जाम्स भी क्लियर किए हैं। तो आप बेझिझक इस सीरीज पर भरोसा कर सकते हैं। Question 1. Which of the following is contained on chips connected to the system board and as a holding area for data, instructions and information? इनमें से कौन चिप्स पर होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ी होती है और डेटा इंस्ट्रक्शंस के लिए एक होल्डिंग एरिया का काम करती है? कोष्टक एग्जाम नेम एरोअल HC 15 दिसंबर 2021। ऑप्शंस अ प्रोग्राम, बी माउस, सी इंटरनेट, डी मेमोरी। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी मेमोरी। एक्सप्लेनेशन। मेमोरी चिप्स असल में मदरबोर्ड सिस्टम बोर्ड पर लगी होती हैं और डेटा प्रोसेस होते समय उसे थोड़े समय के लिए होल्ड करती हैं। क्वेश्चन 2. Which of the following types of memory is made by using capacitors and transistors? इनमें से कौन सी मेमोरी कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करके बनाई जाती है? कोष्टक एग्जाम नेम UPPCLTG2 3 नवंबर 2023। ऑप्शंस अ रोम, बी ड्रैम, सी प्रोम, डी श्रम। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ड्रैम। एक्सप्लेनेशन। डायनामिक रैम में ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स का मेल होता है। चूंकि कैपेसिटर से चार्ज लीक होता रहता है, इसलिए इन्हें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। क्वेश्चन 4. वेयर इज द कैशे मेमोरी लोकेटेड? कैशे मेमोरी कहां पर स्थित होती है? कोष्टक एग्जाम नेम UPPCLTG2 7 नवंबर 2023। ऑप्शंस अ रैम, बी CPU, सी CU, डी मॉनिटर। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी CPU। एक्सप्लेनेशन। कैशे मेमोरी एक बहुत ही फास्ट स्टोरेज एरिया है जो या तो CPU के अंदर होता है या मदरबोर्ड पर CPU के बहुत करीब होता है। क्वेश्चन 5. The memory of a computer is made using which of the following technique? कंप्यूटर की मेमोरी किस तकनीक का इस्तेमाल करके बनाई जाती है? कोष्टक एग्जाम नेम एरोअल HC 16 दिसंबर 2021। ऑप्शंस अ मैग्नेटिक, बी ऑप्टिकल, सी सेमीकंडक्टर, D vacuum tube. The correct answer of this question is C semiconductor. Explanation. आजकल की प्राइमरी मेमोरी रैम को सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जैसे सिलिकॉन चिप्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। क्वेश्चन 6. इंटरनल मेमोरी इन ए CPU इज नथिंग बट। CPU की इंटरनल मेमोरी असल में क्या होती है? कोष्टक एग्जाम नेम एरोअल HC 20 दिसंबर 2021। ऑप्शंस A set of registers, B a set of ALU, C microprocessor, D bus. The correct answer of this question is A set of registers. Explanation. प्रोसेसर के अंदर जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है वह असल में रजिस्टर्स का एक समूह सेट होती है। Question 7. A temporary storage area attached to the CPU for I/O operations as a I/O ऑपरेशंस के लिए CPU के साथ जुड़ा एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया क्या कहलाता है? कोष्टक एग्जाम नेम एरोअल HC 15 दिसंबर 2021। ऑप्शंस अ चिप, बी बफर, सी रजिस्टर, डी कॉ। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी बफर। एक्सप्लेनेशन। बफर एक टेम्पररी एरिया है जो डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजते समय उसे बीच में होल्ड करता है। क्वेश्चन 8. Moving data from one system buffer to the process and reading data from the I/O device to the other buffer may be performed simultaneously in which of the following buffering schemes? एक बफर से डेटा प्रोसेस करना और दूसरे बफर में I/O डिवाइस से डेटा रीड करना, ये दोनों काम एक साथ किस स्कीम में होते हैं? कोष्टक एग्जाम नेम NVSPGT the 19th of September 2019। ऑप्शंस अ सर्कुलर बफरिंग, B यूजर लेवल बफरिंग, C double buffering, D single buffering. The correct answer of this question is C double buffering. Explanation.
डबल बफरिंग में दो अलग अलग बफर्स होते हैं जिससे सीपीयू एक को प्रोसेस करता है और आईओ डिवाइस दूसरे को भरता है। क्वेश्चन 9। In a multitasking system, the ___ is a fixed amount of RAM that is allocated as a temporary holding area. एक मल्टीटास्किंग सिस्टम में ____ RAM का वह हिस्सा है जिसे टेम्पररी होल्डिंग के लिए फिक्स कर दिया जाता है। एग्जाम नेम बिहार पीजीटी टार 2.0 15 दिसंबर 2023। ऑप्शंस Achelix, B Wizard, C Bounce, D Buffer. The correct answer of this question is D Buffer. Explanation. बफर्स असल में रैम के वह खास हिस्से हैं जो डेटा ट्रांसफर के दौरान उसे थोड़े समय के लिए संभालते हैं। क्वेश्चन 10। Which of the following is an example of volatile memory? इनमें से कौन वॉलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है? कोष्टक एग्जाम नेम UPPCLTG2 9 नवंबर 2023। ऑप्शंस हार्ड ड्राइव, B रोम, C रैम, D फ्लैश मेमोरी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C रैम। एक्सप्लेनेशन। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है जिसका मतलब है कि कंप्यूटर बंद होते ही इसका सारा डेटा गायब हो जाता है। क्वेश्चन 11। Which of the following statements related to primary memory of a computer is incorrect? कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के बारे में इनमें से कौन सी बात गलत है? कोष्टक एग्जाम नेम UPPCLTG2 9 नवंबर 2023। ऑप्शंस RAM as a component of arithmetic logic unit ALU. B. The CPU interacts directly with the primary memory. C. Random access memory RAM is a volatile primary memory. D. ROM is a non-volatile primary memory. The correct answer of this question is RAM is a component of arithmetic logic unit ALU. Explanation. RAM प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है जबकि ALU CPU का एक अलग यूनिट है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। Question 12. Which of the following memories needs to be refreshed continuously at certain time intervals? किस मेमोरी को समय समय पर लगातार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है? कोष्टक एग्जाम नेम UPPCL Executive Assistant the 23rd of November 2022. Options cache memory, B secondary, C SRAM, D DRAM. The correct answer of this question is D DRAM. Explanation. डायनामिक रैम ड्रैम के कैपेसिटर्स अपना चार्ज खो देते हैं इसलिए इन्हें लगातार इलेक्ट्रिकल रिफ्रेशिंग की जरूरत होती है। क्वेश्चन 13। सेमीकंडक्टर मेमोरी डायनामिक रैम ड्रैम स्टोर्स ईच बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन _______। ड्रैम अपनी हर बिट जानकारी को कहां स्टोर करता है? कोष्टक एग्जाम नेम UPPCL Executive Assistant the 24th of November 2022. Options diode, B encoder, C capacitor, D resistor. The correct answer of this question is C capacitor. Explanation. ड्रैम में डेटा की हर एक बिट एक कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में रखी जाती है। क्वेश्चन 14। Which of the following is widely used for implementing memory? मैं मेमोरी बनाने के लिए सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल होता है? कोष्टक एग्जाम नेम UPPCL Executive Assistant the 24th of November 2022. Options magnetic drum memory, B magnetic core memory, C static RAM, D dynamic RAM. The correct answer of this question is D dynamic RAM. Explanation. RAM सस्ता होता है और इसमें ज्यादा डेटा आ सकता है इसलिए इसे सिस्टम रैम में मेमोरी के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 15। Which of the following statement is incorrect regarding computer memory? कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कोष्टक एग्जाम नेम एरोअल HC 16 दिसंबर 2021। ऑप्शंस Before processing, program and data are loaded into primary memory. B. RAM is a non-volatile memory. C. CPU cannot directly access hard disk. D. RAM is a primary memory. The correct answer of this question is B. RAM is a non-volatile memory. Explanation. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि रैम असल में वॉलेटाइल टेम्पररी मेमोरी होती है। क्वेश्चन 16। Which software is available for free but no change is allowed in its source code? कौन सा सॉफ्टवेयर मुफ्त मिलता है पर आप उसके सोर्स कोड को बदल नहीं सकते? कोष्टक एग्जाम नेम UPPCL Executive Assistant the 29th of November 2022. Options closed, B graphics,
C. Multimedia. D. Freeware. The correct answer of this question is D. Freeware. Explanation. फ्रीवेयर मुफ्त होता है, पर ओपन सोर्स न होने की वजह से इसका कोड लॉक रहता है और कोई उसे बदल नहीं सकता। क्वेश्चन 17. With respect to the computer system, the term cache means. कंप्यूटर सिस्टम के हिसाब से कैशे शब्द का क्या मतलब है? कोष्टक एग्जाम नेम UPPCLTG2 17 नवंबर 2023. ऑप्शंस A small but faster memory between CPU and memory. B. A way of connecting multiple functional units. C. A group of physical lines. D. A memory trash can. The correct answer of this question is A small but faster memory between CPU and memory. Explanation. कैशे एक छोटा और बहुत तेज बफर होता है जो CPU की काम करने की रफ्तार बढ़ा देता है। Question 18. Upon switching off the power, the type of memory that readily loses data is classified as. पावर बंद होते ही जो मेमोरी अपना डेटा खो देती है उसे क्या कहते हैं? कोष्टक एग्जाम नेम बिहार PGT TAR 2.0 15 दिसंबर 2023. ऑप्शंस A volatile memory. B. Impact storage. C. Non-volatile memory. D. Non-impact storage. The correct answer of this question is a volatile memory. Explanation. वॉलेटाइल मेमोरी को डेटा बचाकर रखने के लिए बिजली पावर की लगातार जरूरत होती है। Question 19. Which of the following is an example of primary memory in a computer? कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण क्या है? कोष्टक एग्जाम नेम RRB NTPC the 3rd of March 2021. Options A USB flash drive. B. Hard disk drive. C. RAM. D. Blu-ray DVD. The correct answer of this question is C. RAM. Explanation. प्राइमरी मेमोरी का मतलब है वह इंटरनल स्टोरेज जैसे रैम और रोम जिसे CPU सीधे इस्तेमाल करता है। Question 20. Which of the following is a primary storage device? इनमें से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? कोष्टक एग्जाम नेम VDO the 22nd of December 2018. Options A. Hard disk. B. Random access memory. C. Magnetic tape. D. Optical disk. The correct answer of this question is B. Random access memory. Explanation. RAM असल में वह प्राइमरी स्टोरेज है जहां कंप्यूटर अपने एक्टिव डेटा को रखता है। Question 21. The term memory is used for. मेमोरी शब्द का इस्तेमाल किसके लिए होता है? कोष्टक एग्जाम नेम RRB कोलकाता 2008. Options A. Logic. B. Control. C. Storage. D. Program. The correct answer of this question is C. Storage. Explanation. मेमोरी का मतलब है कोई भी ऐसा कॉम्पोनेंट जो डेटा को स्टोर संग्रह कर सके। Question 22. If you install more RAM, what will be the effect on Windows-based computers? अगर आप ज्यादा रैम लगाते हैं तो विंडोज कंप्यूटर पर क्या असर पड़ेगा? कोष्टक एग्जाम नेम जूनियर आस्ट the 19th of February 2019. Options A. Work slower. B. Work faster. C. Work is before. D. Stop working. The correct answer of this question is B. It will work faster. Explanation. ज्यादा रैम होने से कंप्यूटर एक साथ ज्यादा डेटा संभाल पाता है जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। Question 23. Which among the following describes ROM? रोम की सही परिभाषा क्या है? कोष्टक एग्जाम नेम बिहार PGT TAR 2.0 15 दिसंबर 2023. Options A. Read only memory. B. Read once memory. C. Read on memory. D. Read other memory. The correct answer of this question is A. Read only memory. Explanation. रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी जो कि स्थायी परमानेंट होती है। Question 24. Which of the following is known as temporary memory? इनमें से किसे टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है? कोष्टक एग्जाम नेम VDO the 22nd of December 2018. Options A. RAM. B. Blu-ray. C. ROM. D. Hard disk. The correct answer of this question is A. RAM. Explanation. RAM को टेम्पररी माना जाता है क्योंकि कंप्यूटर बंद होते ही यह खाली हो जाती है। Question 25. Which set of words describes the characteristics of a primary storage device like RAM? कौन से शब्द रैम जैसी प्राइमरी स्टोरेज की खूबियों को बताते हैं? कोष्टक एग्जाम नेम एरो
HC 16 दिसंबर 2021। ऑप्शंस। A cheap, non-volatile, fast. B. Volatile, expensive, slow. C. Expensive, volatile, fast. D. Fast, non-volatile, cheap. The correct answer of this question is C. Expensive, volatile, fast access. Explanation. RAM चिप्स महंगी एक्सपेंसिव होती है, वॉलेटाइल होती है और इनकी स्पीड बहुत तेज फास्ट होती है। क्वेश्चन 26। Which of the following is not a type of ROM? इनमें से कौन सा रोम का एक प्रकार नहीं है? कोष्टक। एग्जाम नेम। एरोअल। HC 18 दिसंबर 2021। ऑप्शंस। A. EEPROM. B. DROM. C. EPROM. D. PROM. The correct answer of this question is B. DROM. Explanation. रोम के टाइप्स में प्रोम, EPROM और EEPROM आते हैं। ड्रोम जैसा कोई टाइप नहीं होता। क्वेश्चन 27। बोथ रैम एंड रोमा। रैम और रोम दोनों क्या है? कोष्टक। एग्जाम नेम। RRB 2015। ऑप्शंस। A random access memory. B. Sequential access memory. C. Read and write memory. D. Read only memory. The correct answer of this question is a random access memory. Explanation. दोनों ही CPU को डेटा के किसी भी हिस्से पर सीधे पहुंचने की आजादी देते हैं। क्वेश्चन 28। When the processor is using programs and data, where are they kept? जब प्रोसेसर प्रोग्राम्स का इस्तेमाल कर रहा होता है तो वे कहाँ रखे होते हैं? कोष्टक। एग्जाम नेम। PNB क्लार्क 2009। ऑप्शंस। A. मेमोरी। B. सेकेंडरी मेमोरी। C. डिस्क मेमोरी। D. प्रोग्राम मेमोरी। The correct answer of this question is a memory. Explanation. किसी भी एक्टिव प्रोग्राम को प्रोसेसर द्वारा इस्तेमाल होने के लिए मेमोरी रैम में आना पड़ता है। क्वेश्चन 29। Consider the following statements about primary memory. 1. RAM is volatile. 2. PROM is non-volatile. 3. EPROM is erased by UV light. 4. RAM stores BIOS. Which are correct? प्राइमरी मेमोरी के बारे में कौन सी बातें सही हैं? कोष्टक। एग्जाम नेम। HC ALD एरो 2016। ऑप्शंस। A. 1 and 2. B. 4 only. C. 1, 2 and 3. D. 1, 2, 3 and 4. The correct answer of this question is D. 1, 2, 3 and 4. Explanation. ये सभी स्टेटमेंट्स अलग अलग प्राइमरी मेमोरीज की खूबियों को सही तरह से बताते हैं। क्वेश्चन 30। Which of the following is true? इनमें से कौन सी बात सच है? कोष्टक। एग्जाम नेम। कॉम आस्ट आर HC 21 दिसंबर 2021। ऑप्शंस। A. Primary is non-volatile. B. Secondary is volatile. C. ROM is non-volatile memory. D. RAM is non-volatile memory. The correct answer of this question is C. ROM is non-volatile memory. Explanation. रोम बिजली जाने के बाद भी डेटा नहीं खोती, इसलिए यह नॉन-वोलेटाइल स्थायी है। क्वेश्चन 31। Which of the following is not a property of ROM? इनमें से कौन सा रोम का गुण नहीं है? कोष्टक। एग्जाम नेम। RRB NTPC the 30th of January 2021। ऑप्शंस। A. Holds boot loader. B. Info not lost. C. Known as volatile memory. D. Stores info permanently. The correct answer of this question is C. It is known as volatile memory. Explanation. ये बात गलत है क्योंकि रोम वॉलेटाइल नहीं बल्कि नॉन वॉलेटाइल होती है। क्वेश्चन 32। Which hardware component is considered as a storage unit though it has very small capacity? किस हार्डवेयर को स्टोरेज यूनिट माना जाता है भले ही उसकी कैपेसिटी बहुत कम हो? कोष्टक। एग्जाम नेम। UPPCL Executive Assistant the 23rd of November 2022। ऑप्शंस। A. Register. B. Control unit. C. Data bus. D. ALU. The correct answer of this question is A. Register. Explanation. Registers कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज स्टोरेज यूनिट्स होती हैं जो CPU के अंदर काम करती हैं। Question 33. Which of the following contains very small size storage units called register? किसके अंदर registers नाम की बहुत छोटी स्टोरेज यूनिट्स होती हैं? कोष्टक। एग्जाम नेम। UPPCL Executive Assistant the 30th of November 2022। Options. A. Hard disk. B. CPU. C. Input device. D. Output device. The correct answer of this question is B. CPU. Explanation.
रजिस्टर्स सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के अंदर लगे होते हैं। क्वेश्चन 34। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कोष्टक। ऑप्शंस। अ रजिस्टर में नॉट कंटेन डेटा। बी कैशे मेमोरी इज फास्ट बट स्मॉल। आंसर। Provide the correct answer of this question is a register may contain instruction or storage address but may not contain data. Explanation. ये बात गलत है क्योंकि रजिस्टर्स में डेटा, इंस्ट्रक्शंस और एड्रेसेस सब कुछ हो सकता है। Question 35. Which computer access memory is used to store the program and data that the CPU is currently processing? CPU द्वारा करंट प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम्स को कहाँ रखा जाता है? कोष्टक। एग्जाम नेम IBPS 2012. Options. A mass memory. B internal memory. C non-volatile memory. D PROM. Answer. Provide the correct answer of this question is B internal memory. Explanation. Internal memory यानी RAM वह जगह है जहां CPU अपना जरूरी डेटा और प्रोग्राम्स चालू हालत में रखता है। Question 36. Which of the following is within the CPU? इनमें से कौन CPU के भीतर मौजूद होता है? कोष्टक। एग्जाम नेम MPPCS 2019. ऑप्शंस। अ प्राइमरी मेमोरी। बी सेकेंडरी मेमोरी। सी माउस। डी कीबोर्ड। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ प्राइमरी मेमोरी। एक्सप्लेनेशन। बहुत फास्ट प्राइमरी स्टोरेज जैसे कि रजिस्टर्स और लेवल 1 कैशे असल में CPU का हिस्सा होते हैं। क्वेश्चन 37. A hardware device located on the motherboard that serves as internal memory of CPU. मदरबोर्ड पर स्थित वह हार्डवेयर जो CPU की इंटरनल मेमोरी का काम करता है। एग्जाम नेम RRB NTPC the 24th of July 2021. Options. A CD-ROM. B floppy. C RAM. D DVD-ROM. Answer. Provide the correct answer of this question is C RAM. Explanation. रैम के चिप्स मदरबोर्ड पर लगे होते हैं और ये CPU के मुख्य कार्यक्षेत्र वर्कस्पेस की तरह काम करते हैं। क्वेश्चन 38. कंप्यूटर मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू। कंप्यूटर मेमोरी को किन भागों में बांटा गया है? कोष्टक। एग्जाम नेम UPPCL टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल the 3rd of November 2023. Options. A inside and outside. B input and output. C internal and external. D introvert and extrovert. Answer. Provide the correct answer of this question is C internal and external. Explanation. मेमोरी को इंटरनल जैसे रैम और एक्सटर्नल जैसे हार्ड डिस्क के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन 39. द टाइप ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर इज नॉट। इनमें से कौन कंप्यूटर की मेमोरी का प्रकार नहीं है? कोष्टक। एग्जाम नेम ऊट उड़ा एल्डा 2004. ऑप्शंस। अ सेमीकंडक्टर। बी मैग्नेटिक। सी सर्वर। D optical. The correct answer of this question is C server. Explanation. सर्वर एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम है, न कि कोई फिजिकल स्टोरेज टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन 40. The data to be processed remains in the _______। प्रोसेस होने वाला डेटा कहां पर रहता है? कोष्टक। एग्जाम नेम UPPCL ऑफिस असिस्टेंट the 24th of October 2018. ऑप्शंस। A secondary memory unit. B memory unit. C read protected unit. D control unit. Answer. Provide the correct answer of this question is B memory unit. Explanation. मेमोरी यूनिट वह जगह है जहां डेटा प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूशन के लिए बुलाए जाने का इंतजार करता है। क्वेश्चन 41. The time between read write command and next instruction is called. कमांड देने और उसे पूरा करने के बीच के समय को क्या कहते हैं? कोष्टक। एग्जाम नेम RRB से 2015. ऑप्शंस। A access time. B cycle time. C write time. D seek time. The correct answer of this question is A access time. Explanation. Access time वह देरी है जो डेटा के रिक्वेस्ट करने और उसके मिलने के बीच होती है। क्वेश्चन 42. RAM in computer is in ___________________। कंप्यूटर में रैम कहाँ होती है? कोष्टक। एग्जाम नेम RRB NTPC the 31st of January 2021. Options. A input device. B output device. C external memory. D motherboard. Answer.
Provide the correct answer of this question is D. Motherboard. Explanation. RAM की स्टिक्स को मदरबोर्ड पर बने स्लॉट्स में लगाया जाता है. Question 43. Which of the following is not a characteristic of RAM? इनमें से कौन सी RAM की खूबी नहीं है? कोष्टक. Exam name. UPPCL Arrow 2018. Options. A. Faster. B. Expensive. C. High power consumption. D. Smaller. The correct answer of this question is D. Smaller. Explanation. स्मॉलर छोटा होना रैम की कोई खास फंक्शनल खूबी नहीं है, जबकि स्पीड और कॉस्ट इसकी में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. क्वेश्चन 44. Which of the following is a volatile memory of a computer? कंप्यूटर की volatile memory कौन सी है? कोष्टक. एग्जाम नेम. SSC CHSL 2017. Options. A. Secondary memory. B. Cache memory. C. RAM. D. ROM. Answer. Provide the correct answer of this question is C. RAM. Explanation. RAM ही volatile storage का सबसे अच्छा उदाहरण है. Question 45. What is the term used for temporarily stored data? अस्थायी तौर पर रखे गए डेटा के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है? कोष्टक. एग्जाम नेम. VDO, the 23rd of December 2018. Options. A. Miscellaneous data. B. Cached data. C. Picked data. D. Temporal data. Answer. Provide the correct answer of this question is B. Cached data. Explanation. जो डेटा फास्ट कैशे मेमोरी में थोड़े समय के लिए रखा जाता है, उसे कैश्ड डेटा कहते हैं. Question 46. What is the full form of letter S in SDRAM? SDRAM में S की फुल फॉर्म क्या है? कोष्टक. एग्जाम नेम. UPPCL Executive Assistant, the 30th of November 2022. Options. A. Synchronous. B. Simple. C. Static. D. Service. Answer. Provide the correct answer of this question is A. Synchronous. Explanation. SDRAM का मतलब है Synchronous Dynamic Random Access Memory. Question 47. Is SDRAM faster than general RAM? Identify true false. क्या SDRAM सामान्य RAM से तेज होती है? True false बताएं. Exam name. NVS Junior Ast 9 मार्च 2022. Options. A. I true, E. false. B. I true, E. true. Answer. Provide the correct answer of this question is A. I true, E. false. Explanation. SDRAM सामान्य RAM से ज्यादा तेज होती है, लेकिन श्रम को रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ती. Question 48. Which categories of RAM require constant refresh? RAM की किन कैटेगरीज को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है? कोष्टक. एग्जाम नेम. NVS Junior Ast 9 मार्च 2022. Options. A. Neither. B. Only I. C. Only E. D. I and E both. Answer. Provide the correct answer of this question is D. I and E both. Explanation. RAM और उसका साथी SDRAM दोनों को ही इलेक्ट्रिकल चार्ज बचाने के लिए रिफ्रेश करना जरूरी है. Question 49. What kind of storage is RAM? RAM किस तरह का स्टोरेज है? कोष्टक. एग्जाम नेम. RRB NTPC the 8th of March 2021. Options. A. Offline. B. Tertiary. C. Secondary. D. Primary. Answer. Provide the correct answer of this question is D. Primary. Explanation. RAM कंप्यूटर की मेमोरी है जिसे प्राइमरी स्टोरेज कहा जाता है. Question 50. The unit capable of mimicking the processor and taking control of the system. वह यूनिट जो प्रोसेसर की नकल कर सकती है और सिस्टम का कंट्रोल ले सकती है. एग्जाम नेम. UPPCLAPS the 27th of September 2018. Options. A. Random memory access. B. Indexed sequential. C. Sequential memory access. D. Direct memory access. Answer. Provide the correct answer of this question is D. Direct memory access. Explanation. DMA Direct Memory Access Devices को CPU को परेशान किए बिना सीधे मेमोरी इस्तेमाल करने की इजाजत देता है. Question 51. In a computer, RAM is. कंप्यूटर में RAM क्या है? कोष्टक. एग्जाम नेम. UPPCL Accountant the 10th of February 2018. Options. A. Non-volatile. B. Both. C. None. D. Volatile. Answer. Provide the correct answer of this question is D. Volatile. Explanation.
रैम वॉलेटाइल होती है क्योंकि कंप्यूटर बंद होते ही यह खाली हो जाती है। क्वेश्चन 52 विच इज नॉट ट्रू अबाउट रैम। रैम के बारे में क्या सच नहीं है। कोष्टक एग्जाम नेम UPSSSC 2018 ऑप्शंस A RAM stores data permanently. B. Classified as SRAM and RAM. C. RAM as a read-write memory. D. Internal memory for CPU. Answer. Provide the correct answer of this question is A RAM stores the data permanently even if the computer shut down. Explanation. ये बात गलत है क्योंकि RAM डेटा को permanently स्थायी रूप से स्टोर नहीं कर सकती। Question 53. Which of the following is not an access mode? इनमें से कौन सा एक एक्सेस मोड नहीं है। कोष्टक एग्जाम नेम एरोअल HC 18 दिसंबर 2021 ऑप्शंस A random B sequential C continuous D direct Answer. Provide the correct answer of this question is C continuous. Explanation. कंप्यूटिंग में रैंडम सीक्वेंशियल और डायरेक्ट मोड्स इस्तेमाल होते हैं, कंटिन्यूअस नाम का कोई मोड नहीं होता। क्वेश्चन 54 Which of the following is not true about RAM? RAM के बारे में क्या सही नहीं है। कोष्टक एग्जाम नेम RRB the 26th of August 2015 ऑप्शंस A random access memory B read write memory C volatile memory D sequential access memory Answer. Provide the correct answer of this question is D sequential access memory. Explanation. रैम को रैंडम एक्सेस के लिए बनाया गया है, न कि सीक्वेंशियल एक के बाद एक ढूंढने के लिए। क्वेश्चन 55 A CPU interacts with ______ for data access during program execution. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान CPU डेटा के लिए किसके साथ संपर्क करता है। कोष्टक एग्जाम नेम UPPCLTG2 the 19th of March 2021 ऑप्शंस A RAM B. ROM C. Hard disk D. Magnetic tape Answer. Provide the correct answer of this question is A. RAM. Explanation. तेजी से काम करने के लिए CPU केवल RAM के साथ सीधे संपर्क। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके फीडबैक से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पर अगली वीडियो बनाऊं तो वो भी जरूर लिखिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।